वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 40 ईयर से स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मुल्क भर में तलवार नौजवानों की हमजहत इर्तिक़ा के सिलसिले में कोशिश करती रही है, और उसका एक बहुत बड़ा मैदान जिसके अंदर वो काम करती है वो एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से तालीम और तालीमी इदारे, और तालीम की जो सूरत हाल मुल्क भर में और हमारी रियासत में ख़ुद है, उस सिलसिले में अगर हम थोड़ा तज्ज़िया करें तो मालूम होता है कि हालत बिल्कुल अबतर है। जहाँ पर जीडीपी का जो प्रपोज्ड बजट होता है उसके अंदर पिछले सालों में इजाफ़ा होता रहा है, मगर जो परसेंटेज एक्सपेंडिचर एजुकेशन के अंदर होता है उसके अंदर काफ़ी कमी हुई है। और ये चीज़ ख़ुद बताती है कि एजुकेशन के सिलसिले में क्या सूरत हाल हमारे रियासत के अंदर पाई जाती है, कितना सीरियस उसको हम लेते हैं। जब तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ तो 2014 और 15 के अंदर जो बजट प्रपोज़ हुआ था उसका तकरीबन 10.89% एजुकेशन के वास्ते मुख्तस किया गया था, और उसमें से कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो एक बहुत बड़ा सवाल है। जो एलोकेट हुआ था वो एलोकेशन में ही हम देखते हैं कि उसको आप पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से अगर कंपेयर करें तो वो 10.89 कम होते हुए 5.97 तक आता है, यानी ऑलमोस्ट 50% एलोकेशन के अंदर कमी आई है। जबकि जितने कमीशन एजुकेशन के सिलसिले में ख़ास तौर से इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने फॉर्म की हैं, ख़ास तौर से खुटारी कमीशन वगैरह हैं, तो वो लोग जो प्रपोज़ करते हैं कि यहाँ की जो सूरत हाल है उसके हिसाब से कितना परसेंटेज प्रपोज़ होना है, और उसके करीब तक भी आज तक कोई गवर्नमेंट नहीं पहुँची है। तो हमारे बहुत बड़े डिमांड्स के अंदर से एक डिमांड तो ये है कि ये जो टोटल एलोकेशन बजट का होता है एजुकेशन के लिए उसके अंदर इजाफ़ा हो, और वो इजाफ़ा एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि एजुकेशन को कितना हम सीरियस लेते हैं। तो एजुकेशन के अंदर ज़्यादा बजट एलोकेट होगा तो एजुकेशनल एडवांसमेंट्स होंगे, एजुकेशन के अंदर अगर बेहतरी होगी तो जो डेवलपमेंट का हम ख्वाब देखते हैं वो वाकई में ताबीर हो सकता है। एजुकेशन का एक ऐसा मैदान है जहाँ पर जब कोई बजट एलोकेट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके फ्रूट्स इमीडिएटली नज़र आएँ। एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बेसिकली एक बीज डालना है और वो बीज को एक बड़ा झाड़ बनते हुए, बड़ा पेड़ बनते हुए देखना है। ये बेसिकली एजुकेशन है। इमीडिएटली कुछ रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे, मगर अगर उसके अंदर एलोकेशन होता है तो बताता है कि कितना बड़ा विज़न गवर्नमेंट देखती है। वो सिर्फ अपने नेक्स्ट इलेक्शन तक का विज़न देखती है या एक लॉन्ग टर्म विज़न हमारी रियासत का देखती है। तो वो विज़न भी हम डिमांड करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म विज़न हो, और उस विज़न को देखते हुए एक बजट का जो एलोकेशन एजुकेशन के लिए होता है उसके अंदर काफ़ी इजाफा होना चाहिए। जो स्लोगन्स दिए जाते हैं बंगारू तेलंगाना वगैरह के, मगर आज तक हम देखते हैं कि सिर्फ गोल्ड कोटिंग की बात होती है, सिर्फ दिखावे की बातें होती है, मगर अंदर से बिल्कुल खोटा है। तो जब हम बंगारू तेलंगाना की डिमांड को फिर वही आवाज़ को उठाते हैं तो बेसिकली हम ये बात कहते हैं कि हम इन एंड आउट पूरा गोल्ड चाहते हैं, और वो एजुकेशन से ही हो सकता है। एजुकेशन के अंदर जब एलोकेशन होगा, एजुकेशन के अंदर भी मुख्तलिफ डोमेन है उसमें एलोकेशन होगा, और वहाँ से फंड्स कहीं और डाइवर्ट नहीं होंगे, तो हम एक बड़ा एक रोशन मुस्तकबिल यहाँ के लोगों के लिए देख सकते हैं। तो ये जो पूरा बजट के रिकमेंडेशंस हम बनाए हैं, और जहाँ पर हम यहाँ पर प्रेस मीट में मुखातिब कर रहे हैं, वहीं पर हमारा कैडर अभी फील्ड पे बिज़ी है, मुख्तलिफ MLAs और मिनिस्टर्स तक पहुँच के उनके सामने रिकमेंडेशंस वो रख रहे हैं। ये पूरे रिकमेंडेशंस को अगर ब्रॉडली हम बांटें तो 9 डोमेन्स के अंदर वो बजट है, 14 पॉइंट्स उसके अंदर है। उसको एक सरसरी तौर पे मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुधीर कमीशन जब तेलंगाना फॉर्म हुआ तो सुधीर कमीशन के बहुत सारे सर्वेस हुए, उसकी रिपोर्ट्स आए, और उसके अंदर भी उसके रिकमेंडेशंस थे, और इससे पहले बहुत पहले सचर कमेटी की रिपोर्ट थी और उसके रिकमेंडेशंस थे। उसको सामने रखते हुए बहुत सारे पॉइंट्स को भी अक्स किए गए हैं कि एक सूरत हाल हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। उस सूरत हाल को सामने रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बाज़ाब्ता अभी एजुकेशन के बजट के अंदर और तेलंगाना के ये फाइनेंशियल ईयर के बजट के अंदर बिल्कुल शामिल होना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो बैकवर्डनेस अभी कम्युनिटी की है उसको अगर दूर करना है तो एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बजट के अंदर एक सब प्लान बाज़ाब्ता मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के वास्ते होना है, और ख़ास तौर से उसके अंदर एजुकेशन एक बहुत बड़ा डोमेन है।